नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर भारत की तरफ आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल रहा है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कुछ जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, वहाँ पर गिलगित और लद्दाख के कई इलाके हैं जहाँ पर बरसात और स्नोफॉल देकर ये सिस्टम आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 10 दिसंबर से पहाड़ों पर मौसम शुष्क हो जाएगा। मैदानों में इस पश्चिमी विक्षोभ का कम ही असर देखने को मिला, लेकिन हवाएं काफी ज्यादा सता रही थी पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें जैसलमेर जिला ज्यादा हवाओं से प्रभावित था और ये अनुमान पहले भी था, लेकिन मैंने बताया नहीं। और अब बताने के लिए मैं माफी चाहूँगा, या फिर मेरी गलती होगी कि फोरकास्ट में कि जैसलमेर और बाड़मेर और ये बीकानेर का पश्चिमी इलाका है ना, यहाँ पर काफ़ी तेज़ गति की पश्चिमी हवाएं चल रही थी कल 8 दिसंबर को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन इलाकों में इसबगोल की फसलें हैं और बाकी जो भी फसलें हैं रबी सीजन की, वो लगभग कई इलाकों में नष्ट हो चुकी है, कई इलाकों में खराब भी हो चुकी है और फसलों के ऊपर तक रेत चढ़ गई। यानी जो रेगिस्तान की रेत होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है और वो फसलों के ऊपर गिर गई और फसलें नीचे दब गई। तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिला और नुकसान भी झेला भी है। लेकिन अब क्या हुआ है, आज सुबह 9 दिसंबर की बात करूं, पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली में, राजस्थान के उत्तर मध्य पश्चिमी इलाके और गुजरात के भी पश्चिमी इलाके, इन इलाकों में तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। और कल से देखिएगा आप, 10 दिसंबर से धुंध और कोहरा भी जाएगा। आज 9 दिसंबर को भी कई इलाकों में हल्का कोहरा था, धुंध थी, लेकिन अब छट गया है। अभी तो आज तो पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा बहुत असर है, तो लेकिन कल असर नहीं रहेगा मैदानों में, तो कोहरा और धुंध छाती रहेगी, ठंड बढ़ती रहेगी, लेकिन बरसात की अभी उम्मीद मैदानी इलाकों में कम ही नजर आ रही है। पूर्वी भारत में देखिएगा तो झारखंड में, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी इलाकों में, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है लो प्रेशर सिस्टम और अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बरसात की संभावना रहेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन इलाकों में बरसात लगातार जारी रहेगी, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है ना, यही सिस्टम दक्षिणी भारत को प्रभावित करता रहेगा। देखिएगा तो दक्षिणी भारत की तरफ जब ये सिस्टम बढ़ेगा, शायद वेलमार्क सिस्टम बनेगा या फिर डिप्रेशन बनेगा, चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। दक्षिणी भारत तो बरसात देखेगा ही देखेगा, लेकिन बाकी उत्तर भारत का, मैदानी, पहाड़ी, मध्य भारत का पठारी इलाका है, पूर्वी भारत का इलाका है, पूर्वोत्तर राज्यों का इलाका है, यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में ही बरसात रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बरसात हट जाएगी। 11 दिसंबर के फोरकास्ट की बात करें तो केवल गिलगित और लद्दाख के ऊंचाई वाले रीजन है, वहां पर हल्की बरसात और स्नोफॉल हो सकती है और मैदानों की तरफ लगातार ठंडी हवाएं आने की वजह से तापमान लगभग कई इलाकों में गिर जाएगा। कोल्ड डे, कोल्ड वेव कंडीशन लगातार बनी रहेगी, जो कि 10 दिसंबर, 11 और 12 दिसंबर को दिखाई दे रही है मैदानी इलाकों में। दक्षिणी भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर सिस्टम का हिटिंग होगा या फिर डिप्रेशन होगा या फिर लो प्रेशर होगा। हो सकता है कि वेल मार्क सिस्टम भी बने, लेकिन केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर भारी से बहुत भीषण बरसात होगी। कर्नाटक का दक्षिणी इलाका बरसात भी देखेगा, लेकिन कम ही बरसात की उम्मीद है वहाँ पर। और 12 दिसंबर के मौसम की बात करें तो यहाँ पर गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर हल्की खंड वर्षा हो सकती है, ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। और बाकी भारत के इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत हो गया, पूर्वी भारत हो गया, पूर्वोत्तर राज्य हो गए, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन दक्षिणी भारत में तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात होगी। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक का इलाका, यहाँ पर बहुत भारी भीषण बरसात की संभावना रहेगी। लो प्रेशर यहीं से गुजरेगा। और 13 दिसंबर के फोरकास्ट की बात करें तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई इलाकों में हल्की मध्यम दर्जे की बरसात रहेगी और ये 14 दिसंबर का फोरकास्ट है। इसमें दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी। एक और बड़ा सिस्टम 14 दिसंबर से बनेगा, ऐसा अनुमान है। जीएफ्स वेदर मॉडल, आईएमडी वाला ये वेदर मॉडल है ना, तो ये प्रेडिक्शन कर रहा है कि जहां पर 14 दिसंबर, 15 दिसंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी रीजन में एक बड़ा सिस्टम उभरना शुरू होगा। पहले लो प्रेशर एरिया बनेगा, उसके बाद में डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, हो सकता है चक्रवाती तूफान भी बने। यह संभावना अभी बहुत दूर की बता रहे हैं, तो अभी अच्छे से अनुमान नहीं लगा पाऊंगा। आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। यह है 15 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें देखिएगा तो हल्का पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है।
ये पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों के ऊपर ही असर दिखाएगा। हो सकता है मैदानों में थोड़ा बहुत असर हो जाए, लेकिन मैदानों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि नहीं होगी, तो इसके प्रभाव से बरसात भी नहीं होगी। दक्षिणी भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरने की ही उम्मीद काफी ज्यादा नजर आने लगी है। तो इसी के प्रभाव से तो अंडमान और निकोबार देश में लगातार भारी बरसात देखेगा, जो कि 14, 15 और 16 दिसंबर और साथ साथ में 17 दिसंबर को ऐसा रहेगा अंडमान और निकोबार देशों का मौसम कि यहाँ पर भारी बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात बढ़ना लगेगी और राज्य में आंध्र प्रदेश की तरफ भी बरसात की गतिविधियां बढ़ेगी। कर्नाटक में बरसात की संभावना कमी नजर आएगी। तो देखिएगा ये 16 दिसंबर का फोरकास्ट है, इसमें भी दक्षिणी भारत में ही बरसात काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ये वेदर मॉडल चेंज भी होने की संभावना है। 17 दिसंबर का फोरकास्ट देखिएगा तो दक्षिणी भारत में ही बरसात की संभावना है, और 18 दिसंबर के फोरकास्ट देखेंगे तो दक्षिणी भारत में ही बरसात की संभावना है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत की तरफ आने वाला पश्चिमी विक्षोभ अभी अच्छा खासा पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है, और ऐसा तो अनुमान है कि 20 दिसंबर तक शायद ऐसा लग रहा है कि मैदानों में कोई अच्छी बरसात का स्पेल नहीं आएगा। 20 दिसंबर के बाद में ही उम्मीद काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। लेकिन जो ये पश्चिमी विक्षोभ आज वाला गुजर रहा है ना, 8 और 9 दिसंबर वाला ये पश्चिमी विक्षोभ है ना, तो इसके असर से भी मैदानों में कई इलाकों में बरसात तो हुई, लेकिन बूंदाबांदी देखने को मिली। ज़्यादा बरसात नहीं हुई, और बूंदाबांदी से क्या ही हो सकता है, खेतों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। पश्चिमी राजस्थान में तो राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में, विशेष तौर से उत्तरी इलाका और उत्तर पश्चिमी इलाका है ना राजस्थान का, वहाँ पर धूल भरी हवाएं चली, जो कि किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक थी, फसलें काफ़ी ज़्यादा नष्ट करी। और ऐसा ही हरियाणा के कई इलाकों में हुआ, लेकिन हरियाणा में धूल भरी आंधी नहीं चली, तेज हवाएं जरूर चली थी, और किसानों को कुछ नुकसान तो किया था, लेकिन बरसात नहीं हुई। अगर बरसात हो जाती तो ये नुकसान भी भरपाई हो जाती इस नुकसान की। पंजाब में भी ज़्यादा बरसात की एक्टिविटियाँ नहीं हुई, लेकिन कुछ संभावना बनी हुई थी। तो पंजाब में कई इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिली, और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। ज़्यादातर अच्छी बरसात नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि कई 1-2 गाँव में भी बरसात अच्छी खासी होगी, संभावना तो थी, बरसात की संभावना थी, लेकिन वो हुई भी नहीं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, ये पहाड़ी राज्य है ना, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल अच्छी खासी देखने को मिली है। झमाझम बरसात की संभावना बनी हुई थी, जो कि आज भी बनी हुई है 9 दिसंबर को। 10 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख से मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। लेकिन 11 दिसंबर से यहाँ से भी मौसम शुष्क हो जाएगा। मैदानों की तरफ नजर दौड़ाएं तो मैदानों में तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है नीचे। अब नीचे आने वाला तापमान लगभग शून्य के काफ़ी करीब, यानी 0 डिग्री के आसपास तापमान अब दर्ज होने वाले हैं। काफ़ी कड़ाके की ठंड, हार्ड गला देने वाली सर्दी आपको दिखाई देगी। तो इसके लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सर्दी से बचाव करते रहें, और अच्छा आपका खान पान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना था। आपने पूरा वीडियो देखा, आपके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत